स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। और देखिए एक के बाद एक बेहतरीन स्टॉक ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। एसएमएल इसूजू मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था। देखिए उस स्टॉक में फिलहाल आप तेजी बढ़ते हुए देख रहे हैं और अब बारी है आपको बताने की आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और जो स्टॉक मैंने आज आपके लिए चुना है वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज। यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय फिलहाल बन रही है और इस स्टॉक पर आपको इस वक्त जो मैं टारगेट दे रहा हूं वो है करीबन 990 रुपए के। लेकिन एक्सेल इंडस्ट्रीज जो इस वक्त करीब 720 के आसपास चल रहा है, 1922 करीब करीब 2000 रुपए के आसपास के इसके हाईज थे जो इसने 2008 में चुने थे। और देखिए पूरे के पूरे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में आपने 2 साल का एक बड़ा मंदी का मार्केट देखा है और अब यहां से ये कंपनियां निकल रही हैं। तो वो स्टॉक्स जो लीड कर रहे हैं ये अपने पिछले हाईज की तरफ वापस लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मानते हुए हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको दरअसल एक नई तेजी शुरू होती हुई नजर आ रही है। और ये वजह सिर्फ ये नहीं है ये इतना बढ़ गया नीचे से या इसको चार्ट पे कोई मूव दिख रहा है। चार्ट पे तो मूव जरूर दिख रहा है, वो आपको आशीष और प्रदीप खुदचंदानी जी बताएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए ये केमिकल और फार्मा सेक्टर की कंपनी है और मोटे तौर पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं डीईटीसी, वहां पर इनका करीब करीब 52% का हिस्सा है डीईटीसी के सेगमेंट में। यानी पूरे मार्केट में देश में 50% से ज्यादा वो प्रोडक्ट केवल इनकी तरफ से आता है। पेस्टिसाइड सेगमेंट में खास तौर पे हाल में जब ये टिड्डियों का हमला हुआ उसके बाद से हमने देखा है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है और आसार है कि अगले कुछ महीनों तक तो ये डिमांड आपको देखने को मिलेगी ही। लेकिन ओवरऑल इस सेगमेंट में जो स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है उसका फायदा इनको लगातार मिलता हुआ नजर आया है साल दर साल, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्टॉक पे इस समय जब मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इस साइक्लिकल अपस्विंग और बेहतरीन एंट्री लेवल के साथ साथ अगर आप देखें इस वक्त भी इसकी डिविडेंड यील्ड करीब 3.25% आ रही है। वैल्यूएशन देखिए तो पी अभी भी 7.25 पे है, 8 भी नहीं है, यानी डीप सिंगल डिजिट में आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या कोई वजह है कि इस लेवल पर इसके वैल्यूएशन हो? देखिए इसकी आरओई है 25%, डेट फ्री कंपनी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हर साल 25% डिविडेंड देती है, यानी कैश रिच कंपनी है। मुनाफा देखिए पिछले 3 सालों में 6 गुना हुआ है जब टर्नओवर करीब 60% बढ़ा है। हाई ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, लगातार शानदार कैश फ्लो, अच्छे कैश फ्लो को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड भी आ रही है। आरओई स्ट्रांग है, बैलेंस शीट फर्म है, फिर भी केवल 8 का पी जो आपको बता रहा है कि यहां से एक बड़ी री रेटिंग का मौका बनता है और ये वापस अगले कुछ सालों के दौरान, मैं यही कहूंगा अगले कुछ सालों के दौरान आपको अपने पिछले हाईज की तरफ 1900 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक ऐसा चुनिए जो बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी अपने फंडामेंटल्स के बीच टिका रहा है। इसलिए बाजार का मूड कैसा भी है यहां आपको बाइंग दिखेगी, यहां आपको अच्छा मूव दिखाई देगा, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा। तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाला स्टॉक चुनना जरूरी है। इसलिए देखिए आज के मार्केट में मैंने इस स्टॉक पे उंगली रखी है। एक्सेल इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जहां पर मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं। फिलहाल अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालें, प्रदीप क्या लेवल देखते हैं आप? सेटअप तो पॉजिटिव बन रहा है। 723 इसका अप्रैल महीने का टॉप था और उसके बाद इसने मई महीने में 718 का टॉप बनाया था। तो आज इंट्राडे इन दोनों लेवल्स को इसने क्रॉस किया है। हालांकि ऑन द हायर साइड में 34 वीक मूविंग एवरेज जो 735 में है उसका एक डिसाइसिव क्रॉसओवर वेट करूंगा। अगर ये हो जाता है तो फिर इसका 1000 रुपए से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली एक सेटअप पॉजिटिव है और 735 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 1000 रुपए का इसमें टारगेट आएगा ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। चलिए फिलहाल अगर आप एक्सेल इंडस्ट्रीज पर नज़र डालें, आपने यहाँ पर 1100 रुपये का ऑल टाइम हाई आते हुए देखा है और स्टॉक आज चेष्टा कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से कि अपनी 200 डीएमए को ध्वस्त करता हुआ। देखिए कल यहाँ पर शानदार वॉल्यूम था और मुझे पूरा यकीन है कि अगले लगभग 54 मिनट में आप कल का जो वॉल्यूम है लगभग 2.25 लाख शेयर उसको क्रॉस होते हुए देखेंगे। एक आंकड़ा प्रदीप जी मैंने आपकी एक्सेल इंडस्ट्रीज की पिक में देखा कि अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो 38% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मोट है इनकी क्वालिटी जो दर्शाता है कि आप प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर और उसी वजह से आपके इतने अच्छे बैलेंस शीट हैं। तो इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम जब तक स्टॉक प्राइस का सवाल है वो आपको खूब अच्छी तरीके से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने लगभग 1100 रुपये का हाई देखा है, आपके सामने फिलहाल 737 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रदीप जी, ये कैश का काउंटर था। 2 F&O स्टॉक्स पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, चर्चा शुरू करेंगे आइशर मोटर्स से। इस कंपनी के नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे और यहाँ पर आपने शानदार रैली देखी, लगभग 36 से 37% ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखा। अब यहाँ पर देखिए पिछले 4-1 दिन से मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। आज 16,786 का प्राइस आपके सामने। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है आशीष जी, क्या राय देंगे? जी, तो शैल जी, इसमें बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया, वो है मुनाफा वसूली, और वही मेरे हिसाब से इसके अंदर में चल रहा है। वो कोई बहुत हैवी शॉर्ट बिल्डअप हमें इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 13,000 से जो रैली शुरू हुई वो ऑलमोस्ट 18,000 तक गई और उसके चलते अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बना हुआ है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग शायद थोड़ी एक्सटेंड हो, ये 16,500 से 16,400 की जो डिप है वहां तक ही आपको फिसलता हुआ देखने को मिले, पर 16,400 पे इस पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे इस स्टॉक के अंदर नजर आता है। और अगर से आप बाय साइड में स्टॉक को देखते हैं तो 16,400 के पास इसको अगर से आप खरीदते तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत हैवी शॉर्ट बिल्डअप है, इसलिए मुझे लगता है 16,400-500 के आसपास स्टॉक आते हुए स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। जी, मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, आप फंडामेंटली बहुत अच्छी तरीके से आइशर को एनालाइज करते हैं, बाकी बाजार को भी करते हैं, सिर्फ आइशर का ही नाम क्यों लिया जाए। बताइए किस हिसाब से इस कंपनी को आप देखते हैं? यहाँ पर हमने लगभग 17,500 की हाई देखी और वहाँ से ये रिट्रेसमेंट आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है। क्या उम्मीदें हैं आपकी नतीजों से और किस हिसाब से आपको आइशर प्लेस्ड दिखता है चार्ट्स पर? आफ्टरनून शैल जी। नहीं, लाइक ऑल टू व्हीलर कंपनीज या ऑटो कंपनीज, वॉल्यूम डिग्रोथ तो लाजमी है। आइशर मोटर्स जो रिपोर्ट करेगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन प्रेशर्स, और बाजार ये भी मान के चल रहा है कि जो Q1 में है वो एक्सेंचुएटेड प्रेशर और भी दिखेगा नंबर्स के ऊपर। दूसरा है रियलाइजेशन ग्रोथ इटसेल्फ। तो इनके जो 2 की मॉडल्स थे 650cc वेरिएंट, जिन्होंने 2 नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए थे 2 तिमाही पहले, इसमें कैसी ग्रोथ आती है और कितने हद तक आई थिंक इनको डिस्काउंटिंग करनी पड़ रही थी टू गेट रिड ऑफ देयर BS4 इन्वेंट्री। हालांकि आई थिंक दे वर द फर्स्ट टू गेट रिड ऑफ द BS4 इन्वेंट्री, तो आई थिंक दैट इज वन ह्यूज पॉजिटिव। तीसरा, जैसे एक्टिविटी वापस आ रही है, आई थिंक जो इनका MHC वाला बिजनेस है वो थोड़ा स्टिकी रह सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स तक, जब तक बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड बाइंग डिमांड दोनों नहीं आए हैं। बट टू व्हीलर का आई थिंक जो सेल्स है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है, स्पेयर्स का कारोबार 10% कंट्रीब्यूट करता है, जो एक वैल्यू एडिशन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स थोड़े सॉफ्ट है, स्ट्रीट मान के चल रहा है, बट लेट्स वेट फॉर नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री।